हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम यहीं पर ही करवा रहे हैं, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ कहीं स्कूल एग्जामिनेशन को ना भूल जाएं। स्कूल एग्जामिनेशन में भी आप बिल्कुल बहुत अच्छे ग्रेड्स लेके गए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करें। सो हमारी एक्सपर्टी पूरी इसी काम में लगी हुई है, ताकि वो सब लोग आपको यहाँ पर बहुत अच्छी एक क्वालिटी एजुकेशन हम लोग आपको प्रोवाइड करवा सकें। ओके, हम आपके लिए रेगुलर लेक्चर्स लेकर के आ रहे हैं, आपके लिए टेस्ट सीरीज हमने जो है चला रखी है। ओके, तो आप यहाँ पर लेक्चर्स को रेगुलर अटेंड करते रहें, ठीक है, उनसे नोट्स लें, नोट से तैयारी करें और उन्हें रिवाइज भी करते रहें, तभी आपके वहाँ पर टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आएगी, देखने को मिलेगी, अच्छी रैंक आएगी। ठीक है, यहाँ पे अच्छी रैंक आएगी तो मेन एग्जाम में भी ऑब्वियसली आप जो है बहुत अच्छी ग्रेड्स के साथ क्वालिफाई करेंगे। ओके, सो आई होप आप लोग घर बैठ के बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं, उन्हें रिवाइज कर रहे हैं और इसी तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। ओके, यही कंसिस्टेंसी आपको हमेशा बनाए रखनी है। ओके, फोकस रहना है अपने गोल की तरफ। ना हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, एंड वी हैव कवर्ड 3 लेक्चर्स ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसके अंदर हमने देखा व्हाट इज कार्बन। ओके, यहाँ पर कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों फॉर्म करता है, ठीक है, एंड द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स क्यों प्रेजेंट हैं, कैसे प्रेजेंट हैं, ओके, किस रीजन की वजह से इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। एंड इन आवर लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है, और हमने देखा था होमोलोगस सीरीज, जिसकी वजह से हमें समझ आया कि इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स कैसे बने। ओके, ड्यू टू द कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर हमें इतने सारे डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। अराउंड 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। ओके, नाउ अब इस तरीके से जो भी टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं, ओके, अदर सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री में, ओके, तो अगर उससे रिलेटेड आप हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पर, टेलीग्राम पर। सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर जाकर के अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, आप वहाँ से हमारा जीपीपी और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, ग्रुप लिंक अप्लाई करना है TTB010। ओके, तो फटाफट से ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से इस चीज़ का फ़ायदा ले लीजिए। ठीक है, अब जब आप टेलीग्राम पे जाएंगे, आप सैम्पल मटेरियल देखेंगे। ठीक है, आपका मन करेगा कि आप क्या करें, यहाँ पर उस जैसा ही पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल ले लें, किसका, सभी सब्जेक्ट्स का। तो हम आपको वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवा रहे हैं। कहाँ पे, हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in पर आप जाएं और वहाँ पर चूज करें फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 10th। ठीक है, स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर आपको ये पैकेजेस देखने को मिलेंगे और उसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स, ओके, होमवर्क सबमिशन, बाई-वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। Okay, so all these things are here in one package for you at a genuine price. Okay, so फटाफट से यहाँ बाय नाउ पे क्लिक कीजिए और इसे आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी प्राइस मनी ज़्यादा लग रही है तो यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट कूपन भी अवेलेबल है। 30% का डिस्काउंट मिलेगा जब आप अप्लाई करेंगे AM लाइव। फटाफट से AM लाइव अप्लाई करके इसे बाय पैकेज पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट, डेबिट और थ्रू net banking. And if you have any doubt, any question, any query regarding the subscription, regarding Telegram, then you can call us on these numbers. Okay, now let's begin our lecture. Okay, और lecture begin करने से पहले हम अपना ritual जो है हमारा, that is cardinal promise, वो करना नहीं भूल सकते। Okay, so फटाफट से cardinal promise कर लीजिए। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. Okay, ताकि मैं क्या बन सकूं, ताकि मैं स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। चलिए, नाउ आज इस लेक्चर में हम बेसिकली क्या करेंगे,
नॉमेनक्लेचर करेंगे, नामकरण करेंगे किसका, कार्बन कंपाउंड्स का। इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो यहां पर उनकी नेमिंग हम कैसे, ठीक है, उनको हम याद कैसे रखें। ओके, 3 मिलियन तो याद रखना मुश्किल है, ठीक है, बट अगर कुछ गिवन सेट ऑफ रूल्स हैं यहाँ पर, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पर किसी भी कार्बन कंपाउंड का नेम बता सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर दे देगा, आपको उसका नेम पूछ देगा। ओके, जैसे सपोज कि क्लास में बच्चे हैं, है ना, और किसी की शक्ल दिखा दी आपको, ठीक है, किसी को उठा के खड़ा कर दिया, बताइए इसका नाम बताइए, है ना, तो इस तरीके से, है ना, आपको एक कार्बन कंपाउंड दे देंगे, आपको उसका नाम बताना हो। अब वहां पे तो आप पता नहीं बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्लास के अंदर, बट यहाँ पे आप जरूर बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब क्या है, आपस में लाइक सिबलिंग्स है ना, कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पर क्या है, मिलता जुलता है। तो हमने कुछ यहाँ पर रूल सेट कर दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अगर इस रूल को फॉलो करते हैं तो आप किसी भी कंपाउंड का नेम बता सकते हैं और वो सही होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप आज हम नॉमेनक्लेचर देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम नेमिंग करेंगे किसकी, कार्बन कंपाउंड्स की। ओके, ना इससे पहले आपको यहाँ पर वर्सेटाइल नेचर, है ना, कैटिनेशन और ये सारी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप उन वीडियोस को पहले देखें, पहले बेसिक चीज़ें पढ़ें और उसके बाद यहाँ पर नॉमेनक्लेचर, अगर वो सब आपको आता है तो आप बड़ी आसानी से आज का लेक्चर जो है समझ सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली नॉमेनक्लेचर, इसके अंदर ट्रैवल सिस्टम क्या होता है और IUPAC सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और रूल्स क्या होते हैं फॉर राइटिंग द IUPAC नेम, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाउ सी nomenclature of organic compound. Okay, just a second. Yeah, so nomenclature means what? Assignment of name to organic compound. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई ना कोई नेम असाइन कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम उनको कुछ ना कुछ नेम असाइन कर रहे हैं, बेसिकली हम नाम रख रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं, ठीक है, उनका फंक्शन होता है, लाइक छोटा मोटा फंक्शन होता है जिसमें उसका लाइक नाम रखा जाता है, लाइक कुंडली वगैरह निकाली जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ रूल्स के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण कर रहे हैं, उनका नेमिंग कर रहे हैं। ओके, देयर आर टू मेन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर दो सिस्टम हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है, किसके लिए, नेमिंग के लिए। ओके, नाम रखने के लिए बेसिकली ये 2 बुक्स है ना, आप ऐसे समझे ये 2 बुक्स हैं, इसमें से देख करके हम क्या करेंगे, उसका नाम रख देंगे। ओके, यानी कि जो भी उसका नाम आएगा, लाइक हमें अच्छा लगा कि हमने जो है ये इसका नाम रख दिया, है ना। ऐसा नहीं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ये बड़ी वाली बुक में कुछ रूल्स हैं, ठीक है, उन रूल्स को फॉलो करते हुए उसका जो नाम निकलेगा वो नाम हम रखेंगे उस कंपाउंड का। ओके, और यहाँ पर ट्राइवल सिस्टम, ओके, ट्राइवियल सिस्टम के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पिछले बेसिकली, ओके, यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले कहाँ से वो डिराइव हुआ है ना, बेसिकली उसके पेरेंट्स कौन हैं, कहाँ से वो डिराइव हुआ है, उसके बेसिस पे हम उसका नाम रखें। ओके, तो ज़्यादा लाइक स्टोरी में ना पढ़े, हम टॉपिक पे आते हैं। ओके, नाउ द ट्रिवियल एंड derived naming of organic compound. बेसिकली ये होता है सिस्टम, ट्रिवियल सिस्टम ये होता है कि जिसके अंदर ये कंपाउंड बेसिकली कहां से लिया गया। ओके, इसका यहां पर बेसिकली ओरिजिन क्या था, लाइक कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें पता है कि बेसिकली कहां से मिल रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं। ओके, ऑर्गेनिक है तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल से मिल रहे हैं। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स हमने देखे थे। ओके, वो कहां से मिल रहे थे, हमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे थे। ओके, ऑर्गेनिक एसिड्स, ओके, फॉर्मिक एसिड हो गया, है ना, लैक्टिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, तो ये सब क्या थे, ऑल दीज आर
ऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक जो रॉक्स और मिनरल से मिलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर कहां से मिल रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको मिल रहे हैं। नाउ अब ये बेसिकली कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म से मिल रहे हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, ओके, ये मिला है हमें एसिटम से। कहां से? एसिटम, जो कि एक यहां पर लाइक लैटिन नेम है, ओके, और ये हमें बेसिकली किसके अंदर पाया जाता है? इसका मतलब होता है यहां पर लाइक एसिटम का मतलब होता है विनेगर, और ये विनेगर से हमें मिला था बेसिकली, ओके, एसिटिक एसिड, है ना। तो जहां से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं वहां से इनका नाम रखा गया है, लाइक फॉर्म ग्रुप और एसिड ग्रुप, ठीक है। अब इससे सिमिलर जो कंपाउंड होंगे उनका नाम उसी तरीके से बेसिकली रखा जाएगा। लाइक यहां पर फॉर्म ग्रुप होता है लाइक CHO ग्रुप, ओके, तो यहां पर लाइक CHO ग्रुप और HCHO है, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, ओके, क्या है? फॉर्मल्डिहाइड इसका कंपाउंड नेम हो गया, ओके। यहां पर HCOOH, ओके, ये क्या है? यहां पर फॉर्मिक एसिड, क्या है? फॉर्मिक एसिड, ओके। तो जिसके अंदर फॉर्म ग्रुप है लाइक वो क्या है आपका यहां पर बेसिकली ओरिजिनेटेड है, ओके, ट्राइबल फॉर्म से, ओके, यानी कि कॉमन नेम है या फिर ट्राइबल यानी कि पिछला जो भी उसका जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है, ओके। एसिड ग्रुप है यहां पर, तो इसके अंदर है एसिटल्डिहाइड, ओके, एसिटिक एसिड है ना, विनेगर, ओके, विनेगर के अंदर मिलता है हमें क्या? एसिटिक एसिड। यहां पर है एसिटल क्लोराइड, ओके, एसिटल अमाइन। अभी यहां पर इनके नेम को लेकर के आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। तो एक सिस्टम तो ये हो गया, ओके, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बेसिकली इसमें से लाइक कम आता है, ओके। अब यहां पर देखिए इसी के अंदर सम कॉमन नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स हैं, जो कि हैं आपके आइसो अल्काइल ग्रुप और नियो अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब कुछ कार्बन कंपाउंड्स के अंदर अगर आपको ये वाला ग्रुप देखने को मिले, कुछ इस तरीके का, क्या देखने को मिले? कुछ इस तरीके का ग्रुप देखने को मिले, जिसके अंदर एक चेन है और चेन के अंदर एक ब्रांच लगी हुई है बेसिकली, ओके, तो उसे हम बोलेंगे क्या? आइसो अल्काइल ग्रुप, ओके, आइसो ग्रुप हम उसे क्या कहते हैं? बोलते हैं, ओके। सो यहां पर देखिए वही चीज है, लाइक सेम, ओके, एक कार्बन चेन जा रही है और उसके अंदर बेसिकली क्या बनी हुई है? एक ब्रांच बनी हुई है, जिसके अंदर क्या लगा हुआ है? एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं व्हाट? आइसो अल्काइल ग्रुप, ओके। और यहां पर इसका नाम क्या हो गया? बेसिकली आइसोप्रोपाइल। यहां पर क्या है? 3 कार्बन है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, है ना, जितने कार्बन की चेन होगी वही यहां पर क्या लगने वाला है? प्रीफिक्स लगने वाला है, ठीक है। तो यहां पर 3 कार्बन की चेन है, ओके, सो यहां पर प्रीफिक्स लगेगा क्या? प्रॉप, ओके। नेक्स्ट में आप देखिए यहां पर क्या है? 4 कार्बन है, ठीक है, एक यहां पर क्या है? ब्रांच आपको देखने को मिल रही है, ओके, दैट इज आइसोब्यूटाइल, ओके। यहां पर क्या है? आइसोपेंटेन, ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज आइसोपेंटेन, ओके। 5 कार्बन की यहां पर क्या है? बेसिकली प्रेजेंट, ओके, और एक यहां पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ? आइसोपेंटेन, ओके। नियो अल्काइल ग्रुप हम कब बोलेंगे? कंपाउंड हैविंग लाइक दिस ग्रुप, ओके, इज कॉल्ड नियो अल्काइल, ओके। किसी भी यहां पर चेन में आपको कुछ 2 मिथाइल ग्रुप कुछ इस तरीके से लगे हुए दिखे, ठीक है, तो वो क्या होगा? नियो अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या नाम आ जाएगा? नियो पेंटाइल, ओके, क्या है? 5 कार्बन प्रेजेंट है, ओके। यहां पर क्या होगा? नियो पेंटेन, ओके। यहां पर अभी एक बॉन्ड लाइक रिलीज किया हुआ है बेसिकली, तो यहां पे फर्दर और कार्बन बेसिकली जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या है? नियो हेक्सेन, ओके,
यहाँ पर ये कार्बन चेन जो है वो क्या है, क्लोज्ड है, बेसिकली ओपन है बट क्या है यहाँ पर, मतलब खत्म हो चुकी है, फर्दर हम आगे और नहीं लगा सकते। यहाँ पर ये क्या हो गया, फिक्स हो गया, मतलब पेंटेन है। ओके, 5 ही है, वहां पर हमने पेंटेन लगा दिया, ठीक है, वरना हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, नियोपेंटाइल बोलते हैं। ओके, सो ये भी यहाँ पर कुछ तरीके हैं, ओके, जिसके अकॉर्डिंग आप उनका नेम लिख सकते हो, ठीक है। एक तो हो गया ट्राइबल फॉर्म, ओके, उनको आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर लाइक आइसो लगा हुआ है या फिर यहाँ पर नियो लगाना है, ओके, ये आपको कार्बन कंपाउंड को देखते हुए बताना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर कुछ बेसिक रूल हैं, ओके, जिनको हम फॉलो करने वाले हैं फॉर राइटिंग द IUPAC नेम, ओके, यानी कि कुछ कार्बन कंपाउंड की नेमिंग। IUPAC मैंने आपको नहीं बताया, IUPAC क्या है, यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, ठीक है, एक बेसिकली सिस्टम है, ओके, साइंटिस्ट ने बनाए हैं, ओके, तो उसके अंदर उन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। तो उसे हम बेसिकली लाइक कुछ और नेम ना बोल करके हम IUPAC ने वो हमें दिए हैं, ओके, कि ये यूनियन है, बेसिकली एक सिस्टम है, ओके, तो यहाँ से उनको फॉलो करते हुए हम उसे बेसिकली क्या बोलते हैं, IUPAC नेम बोलते हैं, लाइक स्टैंडर्ड नेम, ओके। वो कॉमन नेम तो अलग चीजें हैं, लाइक एसिटिक एसिड और ये, ओके, दोज आर कॉमन नेम्स, ओके, बट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसका कुछ और नाम निकले, ओके। तो यहाँ पर जहाँ से वो डिराइव्ड हुए हैं, जहाँ से लिए गए हैं, उनके बेसिस पे ही उनका नाम रख दिया, ओके, तो वो क्या है, कॉमन नेम है उसका। बट IUPAC सिस्टम को फॉलो करते हुए कंपाउंड्स के क्या होते हैं, दूसरे नेम्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, फॉर नेमिंग सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड्स, ओके, द नॉर्मल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव बीन कंसीडर्ड एज अ पेरेंट कंपाउंड्स, ओके, उन्हें हम क्या कंसीडर करते हैं, parent compound, and the other compound as their derivatives obtained in the replacement of one or more hydrogen with various functional group, okay। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं हम, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से, ओके, और फिर जैसे ही उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप लगता है उसका नेम चेंज हो जाता है, ओके। जैसे ही आपने कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाया तो उसका नाम बेसिकली क्या हो गया, चेंज हो गया, ओके। नाउ ईच सिस्टमैटिक नेम हैज बीन लाइक there are some rules, okay, so each systematic name has following parts, like it has prefix, it has word root, okay, so prefix क्या होते हैं, prefix is a part of IUPAC name, okay, which appears in the beginning, है ना। prefix का मतलब ही होता है जो कि क्या है, पहले आए, ठीक है। prefix, suffix क्या होता है, बाद में आता है, okay, it denotes the substituent group, okay, if present in the organic compound, अगर कोई ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है, लाइक फॉर्म ग्रुप, ओके, या फिर लाइक एसिड ग्रुप, है ना, तो वो क्या होगा, पहले आएगा, ओके। अगर वो प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसे हम यहाँ पर लाइक प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे, ओके। नाउ वर्ड रूट, ओके, द बेसिक यूनिट इज द सीरीज ऑफ वर्ड रूट विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओके। जितने उसके अंदर कार्बन एटम्स प्रेजेंट है वो हमें क्या बताता है, उसका वर्ड रूट बताता है। ये चीज जो हमने कल भी डिस्कस की थी, ओके। एक कार्बन हो तब हम क्या वर्ड रूट यूज करेंगे, बेसिकली मेथ यूज करेंगे, ओके। C2 हो, है ना, यानी कि 2 कार्बन, ओके, नॉट C2 मॉलिक्यूल, ओके, 2 कार्बन, ओके, तो उसके लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, ओके, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक, ठीक है। तो ये यहाँ पर लाइक 10 तक की चेन है, ओके। अभी आपको यही याद रखनी है और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उनकी नेमिंग करोगे बेसिकली, ओके। सो सबसे पहले यहाँ पर कार्बन चेन को आप नोट कीजिए, है ना, उससे उसका नेमिंग करना बहुत आसान हो जाएगा,
आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, इसका वर्ड रूट क्या है। ओके, फिर प्रीफिक्स, वर्ड रूट देखने के बाद आपको चेक करना है उसका प्राइमरी सफिक्स। ओके, क्या चेक करना है? प्राइमरी सफिक्स चेक करना है। प्राइमरी सफिक्स आर एडेड टू द वर्ड रूट टू शो द सैचुरेशन और अनसैचुरेशन ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, इन अ कार्बन एटम्स। यहां पे आपको प्राइमरी सफिक्स से क्या पता चलेगा कि वो एल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। ओके, कौन सी होमोलोगस सीरीज से वो बिलोंग कर रहा है। तीन ही है यहां पर, एल्केन, अल्काइन और अल्कीन। एल्केन में क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि सैचुरेटेड। ओके, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन उसका पता चलेगा, यानी कि सिंगल बॉन्डेड है तो वो क्या होंगे? सैचुरेटेड होंगे। ओके, डबल बॉन्डेड या फिर ट्रिपल बॉन्डेड होंगे तो वो क्या होंगे? अनसैचुरेटेड होंगे। ओके, सो उसका सैचुरेशन अनसैचुरेशन हमें पता चलेगा किससे? सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी प्राइमरी सफिक्स। ओके, नाउ फिर सेकेंडरी सफिक्स आता है। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? द सफिक्स एडेड आफ्टर द प्राइमरी सफिक्स टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शनल। अगर उसके अंदर कुछ दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज अल्कोहल प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर फिर उसका यहाँ पर सफिक्स लगा करके हम उसका नेम चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन रूल्स को फॉलो करते हुए उनका नेमिंग करेंगे। ठीक है, कुछ और रूल्स अभी आ रहे हैं। ओके, घबराइए नहीं। ओके, सो ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या है? एडवांस वर्जन है। ठीक है, एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है। हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से और थोड़ा सा डिटेल में क्या कर रहे हैं? उन IUPAC नेमिंग को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बट लाइक एनसीईआरटी में है, फंक्शनल ग्रुप है, बट इतना डिटेल में आपको नहीं समझा रखे। ओके, तो यहाँ पर हम उसे थोड़ा सा इलाबोरेट करते हुए अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, नेम्स ऑफ स्ट्रेट चेन कार्बन। अब अगर आपको सिंपल स्ट्रेट चेन दी हुई है तब आप उसकी नेमिंग कैसे करोगे? ठीक है, अब हम धीरे धीरे कुछ एग्जाम्पल लेते हुए यहाँ पर आपको इन रूल्स को अप्लाई करना बताएंगे। ओके, नाउ सी द नेम ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन मे बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, एक तो है वर्ड रूट और फिर प्राइमरी सफिक्स लगाना। ठीक है, तो वर्ड रूट आपको पता ही है क्या होता है, लाइक मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन एंड डेक। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? वर्ड रूट्स हैं, इन्हें फटाफट से याद कर लें। ओके, आजकल में ही याद कर लें, है ना, तो तब आप यहाँ पर फर्दर नेमिंग कर पाएंगे। कोई भी कार्बन कंपाउंड आपको दिखाया जाएगा तो आप उसको नेमिंग कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर क्या है? आपको देखना है कि यहाँ पर वो कौन सी सीरीज को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर उसके अंदर सारे ही सिंगल बॉन्डेड है, ओके, सारे ही क्या है? सिंगल बॉन्डेड है, क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है? सैचुरेटेड है, और तो यहाँ पर वो किसको बिलोंग कर रहा है? यहाँ पर एल्केन ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। ओके, एल्केन सीरीज को बेसिकली बिलोंग कर रहा है और उसका प्राइमरी सफिक्स क्या लगने वाला है? ANE लगने वाला है। ठीक है, अगर वो अनसैचुरेटेड है, यानी कि उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर वो किसको बिलोंग कर सकता है? एल्कीन को कर सकता है अगर डबल बॉन्ड है, अल्काइन को कर सकता है अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो अगर अल्कीन को बिलोंग करता है तो उसका सफिक्स हो जाएगा ENE। ओके, प्राइमरी सफिक्स होगा ENE, और अगर अल्काइल को बिलोंग करता है तो प्राइमरी सफिक्स होगा YNE। ठीक है, ये समझ आया आपको? इतना वर्ड रूट लगाइए, उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स लगाइए और उसका नेम लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब CH4 से आपको देख करके क्या समझ आ रहा है कि इसके अंदर कार्बन कितने प्रेजेंट है? एक प्रेजेंट है। ठीक है, एक कार्बन प्रेजेंट है, तो वर्ड रूट क्या होगा? यहाँ पर ऑब्वियसली मेथ होगा, है ना। हमने देखा है C1 के लिए क्या होता है? मेथ यूज होता है। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर क्या होगा? मेथ है। ओके, CH4 है, मैंने फटाफट से रफ में फॉर्मूला बना लिया, है ना।
सारे ही क्या है यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड है। ओके, सिंगल बॉन्डेड है तो यहाँ पर ये क्या है सैचुरेटेड है, और यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स क्या लगने वाला है ANE लगने वाला है। तो मेथ यानी वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स इज योर IUPAC नेम दैट इज मीथेन। इसका नाम हो जाएगा क्या मीथेन। ओके, द नेम ऑफ कंपाउंड इन जनरल इज रिटन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। कैसे? सबसे पहले यहां पर क्या लिखें वर्ड रूट लिखें। ओके, उसकी पोजीशन बताएं, पोजीशन के बारे में अभी हम बात करेंगे। ओके, पोजीशन बताएं, उसके बाद वर्ड रूट लिखें और फिर प्राइमरी सफिक्स लिखें। ठीक है, तो यहां पर पहले आप वर्ड रूट लिखें फिर प्राइमरी सफिक्स लिखें। यहां पर अभी आपको चेन नहीं दी हुई है तो अभी हम यहां पर नंबरिंग नहीं कर रहे हैं। ओके, तो बेसिकली सिंपल है, पहले वर्ड रूट लिखिए, है ना। यहां पर इसको देख करके आप बता सकते हैं कि यहां पर कितने कार्बन की चेन है। ठीक है, इसको देख करके आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है। उसके अकॉर्डिंग आप वर्ड रूट लिख सकते हैं और फिर उसके बाद आप सफिक्स लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड फॉर्मूला में देखिए, यहां पर क्या है आपके पास CH4। ओके, बेसिकली CH3 होना चाहिए यहाँ पे, है ना। CH3 एंड CH3 होगा। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से फॉर्मूला इसका बनेगा। ओके, तो यहां पर रफ में आप इन्हें फटाफट से ड्रॉ कर लिया करें। ठीक है, रफ में आप इन्हें फटाफट से ड्रॉ कर लिया करें अगर आपको डाउट है तो। ओके, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसे फटाफट से ऐसे ही देखते ही बता देंगे कि लाइक इसका नेम क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होने वाला है एथ होने वाला है ना। 2 कार्बन है C2। ओके, प्राइमरी सफिक्स क्या होने वाला है, अगेन सारे ही सिंगल बॉन्डेड हैं, सैचुरेटेड है तो नेम होगा इथेन। ओके, यहां पर नेक्स्ट चेन है आपके पास, ओके, दैट इज ऑफ प्रोपेन। ओके, तो यहां पर क्या होंगे लाइक सारे ही क्या है सिंगल बॉन्डेड, क्या है सिंगल बॉन्डेड है तो नाम क्या हो जाएगा, बेसिकली वर्ड रूट क्या लगने वाला है प्रोप। ओके, यहां पर एन एंड देन अगेन प्रोपेन। ओके, क्या लगने वाला है प्रोपेन। ओके, नाउ अब यहां पे हम कोई डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये वाला एग्जांपल हमने लिया, ओके, और इसका हम यहां पर फॉर्मूला बना रहे हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ओके, तो यही चीज जो भी स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट है वो आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूं यहां पे लाइक सेकेंड लास्ट वाला, ओके, CH3 आपको गिवन है, ओके, CH2, ओके, डबल बॉन्ड देन अगेन CH2। ओके, सॉरी, ओके, तो ये आपको यहां पर गिवन है। नाउ सी, इसको मैंने बेसिकली शॉर्ट में लिखा है, लाइक इसको अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर इसका बनाऊं तो इट इज गोइंग टू बी कम लाइक दिस। ओके, ये डबल बॉन्ड यहां पर और ये CH2 ग्रुप यहां पर लगा हुआ। ठीक है, तो हमेशा ऐसे लाइक बहुत टाइम लग जाएगा, आप सबका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो धीरे धीरे आपको यहाँ पर इमेजिनेशन करके, ओके, यहाँ पर देखना पड़ेगा, बट गलत नहीं करना है तो आप रफ में फटाफट से बना भी सकते हैं। ओके, तो इसको यहाँ पर इन्होंने बेसिकली इस तरीके से फॉर्मूले की फॉर्म में एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपको इसका नामकरण करना है। ठीक है, तो 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 कार्बन की चेन आपको दिख रही है। वर्ड रूट क्या लगने वाला है, यहाँ पर प्रॉप लगने वाला है। ठीक है, क्या लगने वाला है प्रॉप। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये क्या है अनसैचुरेटेड है, यहाँ पर एक ना एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम यहाँ पर सफिक्स क्या लगाने वाले हैं ENE लगाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर सफिक्स क्या लगेगा ENE, नाम क्या हो जाएगा प्रोपीन, नाम क्या हो जाएगा प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया आपको, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं यहाँ पर नेमिंग करते हैं किसकी, कार्बन कंपाउंड्स की। ठीक है, ये कुछ सिंपल रूल से आपको समझ आया। ओके, अब आगे देखें हम
क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे रूल्स हैं, है ना। यहाँ पर देखें, नेम ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की नेमिंग आप कैसे करेंगे? द कार्बन एटम्स इन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स आर प्रेजेंट एज साइड चेन। ओके, नाउ अब यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, उसे हम साइड चेन जो कार्बन होता है उसे हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, है ना। जैसा कि अभी हमने आइसो अल्काइल और नियो अल्काइल देखा था, ठीक है। तो उसमें क्या था, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट था, CH3 ग्रुप प्रेजेंट था, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या होते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। एल्केन का होता है क्या, CnH2n+2, कल हमने देखा था, ठीक है। ये होता है, इसमें से हमने क्या किया बेसिकली, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद यहाँ पर लाइक मीथेन था, मीथेन में से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव करा और यहाँ पर बेसिकली क्या बना, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप बन गया, CH3 ग्रुप। क्या है ये, CH3। ओके, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना, एक बॉन्ड लगा करके लाइक फर्दर इसके अंदर हम कनेक्ट कर सकते हैं इसे किसी भी फॉर्म से। ओके, तो अल्काइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय R। ओके, यहाँ पर हम लाइक चेन के एंड में हम क्या लिख सकते हैं, R भी लिखते हैं। तो R का मतलब होता है यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जनरली कहाँ पे लगा होता है, ब्रांच फॉर्म में लगा होता है। लाइक एक चेन आपके पास है, स्ट्रेट चेन है, और उसके अंदर एक ब्रांच की फॉर्म में लगा होता है क्या, ये अल्काइल ग्रुप। ओके, लाइक इथेन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव होते ही इथाइल ग्रुप बन जाता है। ओके, अल्काइल बन जाता है वो पूरा। प्रोपेन है, इसमें एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये क्या हुआ आपका, प्रोपाइल ग्रुप। ओके, इसे हम एन प्रोपाइल भी बोलते हैं। और अगर वो यहाँ से रिमूव होता है, लाइक अगर वो यहाँ कॉर्नर से रिमूव होता है, यहाँ पे R ग्रुप आया, ठीक है, तब वो क्या है बेसिकली, प्रोपाइल है, ठीक है। और अगर यहाँ बीच में से रिमूव होता है तो हम उसे बोलते हैं क्या, आइसोप्रोपाइल, है ना। अब यहाँ पर बेसिकली लग सकता है आपका CH3 ग्रुप, ठीक है। तो वो यहाँ पर बेसिकली क्या बन जाएगी, ब्रांच बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ब्रांच। ओके, तो यहाँ पर हम उसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं और उसको हम आइसोप्रोपाइल क्या करेंगे, नेम देंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वी हैव रूल्स ऑफ IUPAC। IUPAC के क्या रूल्स, अ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इज नेम्ड यूजिंग द फॉलोइंग जनरल IUPAC रूल्स, ठीक है। एक एक करके यहाँ पर 6 रूल्स हैं, ओके, हम उन्हें डिस्कस करते हैं। सी, फर्स्ट रूल ये कहता है कि लॉन्गेस्ट चेन आप क्या करिए, फाइंड करें, ठीक है। कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाता है, कार्बन कंपाउंड आपको दिया जाता है, तो उसके अंदर लॉन्ग चेन सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहां पर सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन, ओके, ऑफ कार्बन एटम इफ सम मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द चेन, ओके, selected, like the chain must be selected contain that multiple bond, okay। आप क्या करें, सबसे लॉन्गेस्ट चेन वहां पर ढूंढें, और अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड, ओके, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ अगर वहां पर बेसिकली मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं उस चेन के अंदर, तो उस चेन में वो मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए, जो भी लॉन्ग चेन आपने सेलेक्ट की है वहां पे, ओके। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द सिलेक्टेड चेन डिटरमाइंस द वर्ड रूट। अब वो जो आप चेन सिलेक्ट करेंगे तो वो डिसाइड करेगी कि उसका वर्ड रूट क्या होने वाला है, लाइक मेथ होने वाला है, एथ, ओके, प्रॉप, ब्यूट, पेंटेन होने वाला है, क्या होने वाला है, पेंट होने वाला है। तो वो चेन डिसाइड करेगी बेसिकली, है ना, जिसे आपने चूज किया है उसका वर्ड रूट। नाउ सैचुरेशन अनसैचुरेशन डिटरमाइंस द प्राइमरी सफिक्स, ओके। सैचुरेशन अनसैचुरेशन बताएगा, यानी कि उसके अंदर अगर डबल बॉन्ड, सभी सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो उसका प्राइमरी सफिक्स बताएगा कि उसमें एन लगेगा, इन लगेगा या YNE लगेगा, ठीक है। अल्काइल सब्स्टिट्यूट आर इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्सेस, ओके। अल्काइल सब्स्टिट्यूट को हम इंडिकेट करते हैं क्या करके, प्रीफिक्स लगा करके, लाइक आइसो, ओके, नियो, है ना। तो यहां पर देखें अब आप CH3 CH2, ओके, अगेन CH plus CH2 CH3,
ओके, तो ये क्या है यहाँ पर बेसिकली एक चेन है ना, ये एक कार्बन कंपाउंड आपको सिंपली दिया हुआ है, हमें क्या करनी है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। ओके, यानी कि जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, कार्बन कंपाउंड्स को अपनी चेन में कंसीडर कर सकें। ठीक है, तो यहां पर ये एक स्ट्रेट चेन थी। ओके, ये इजी था, इसलिए हमने यहां पर ये चेन सेलेक्ट कर। ठीक है, अब यहां पर इस चेन में हम देखें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 5 कार्बन प्रेजेंट हैं, तो यहां पर वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। सारे ही इस यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होने वाला है, एन होने वाला है। ठीक है, और यहां पर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसे यहां पर प्रीफिक्स के फॉर्म में उसे लिखेंगे। ठीक है, तो आगे हम उसके लिखेंगे यहां पर व्हाट, मिथाइल। ओके, तो यहां पर अब इसका नाम हो जाएगा क्या, अभी हम पोजीशन की बात ना करें तो हम यहां पर लिखेंगे लाइक मिथाइल पेंटेन। क्या लिखेंगे, मिथाइल पेंटेन। ओके, नाउ सी, अब यहां पर ये कंफ्यूजिंग सी आपको लग सकती है, लाइक एक ये चेन है यहां पर, ओके, ये वाली चेन, ओके, ये लॉन्ग चेन है, बट इस कार्बन के नीचे ही यहां पर ये एक चेन और आपको देखने को मिल रही है, देख पा रहे हैं आप। ठीक है, ये अटैच है इस कार्बन से, तो हमने यहां पर कौन सी चेन सिलेक्ट करी है, बेसिकली हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है। ओके, तो हमने यहां पर चूज किया है व्हाट, हमने यहां पर, आजा भाई, सी, ये चेन हमने यहां पर सेलेक्ट की। ओके, क्योंकि ये हमें यहां पर क्या मिल रही थी, लॉन्गेस्ट चेन मिल रही थी। ओके, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन थी व्हाट, दिस। ओके, सो हमने इसे चूज किया। अब यहां पर इसे देखें। ओके, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये बेसिकली क्या लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है ना। यहां पर कितने की चेन है, 7 की चेन। ओके, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, यहां पर क्या है, 7 कार्बन की चेन है। सेकंड वाले पे क्या लगा हुआ है, ओके, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और यहां पर लाइक 3 और 4th पोजीशन पे, ओके, 3 एंड 4th पोजीशन पे यहां पर क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप अगेन लगा हुआ। यही चीज थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगी। ओके, बस ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहां पर उसे इस तरीके से बना रखा है, तो आपको यहां पर इमेजिनेशन भी यूज करना है कि मैं इसे यहां पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस तरीके से लिख सकता हूं। तो इसे अगर मैं ऐसे भी लिखता हूं तो कोई गलत बात नहीं, और यहां पर इसे ऐसे लिखने से मुझे अपनी स्ट्रेट चेन मिल गई है ना, लॉन्गेस्ट चेन मुझे अपनी मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करनी होती है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, और यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन है किसकी, 7 की, दैट इज हेप्ट, है ना। तो यहाँ पर वर्ड रूट क्या आएगा, हेप्ट, सारे ही सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए सफिक्स क्या आएगा, ANE। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखें, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन है कितने की, 4 की, तो वर्ड रूट आएगा 4, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, ENE, है ना। डबल बॉन्डेड है तो ये ब्यूटीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। ओके, यहां पर लॉन्गेस्ट चेन आपको कितने की दिख रही है, यहां पर 5 की दिख रही है, और वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, तो यहां पर वर्ड रूट क्या होने वाला है, पेंट, सारे ही सिंगल बॉन्डेड है, यहां पर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहां पर प्राइमरी सफिक्स लग जाएगा ANE। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये कह रहा है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, चूज करनी। नेक्स्ट है लोवेस्ट नंबर रूल। ओके, लोवेस्ट नंबर रूल क्या कह रहा है, सिलेक्ट द चेन। ओके, जो चेन आपने सेलेक्ट की हुई है उसे आप नंबर करना चालू करें। ओके, अब नंबर आप कैसे करेंगे, नंबर आप यहां पर लाइक जहां भी अल्काइल ग्रुप लगा है तो वो जहां पे पास पड़ रहा है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करें, या उसके अंदर कुछ बेसिकली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है तो वहां से आप नंबरिंग करना स्टार्ट करें। ठीक है, लाइक द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द सब्स्टिट्यूट कार्बन हैज द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, जो भी सब्स्टिट्यूट कार्बन उसके अंदर लगा हुआ है, ब्रांच फॉर्म में लगा है,
तो वो उसका नंबर क्या होना चाहिए, कम से कम आना चाहिए। ओके, अभी एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। अगर उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो भी यहां पर उनका नंबर भी क्या आना चाहिए, लोवेस्ट आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझे। यहां पर ये एक चेन आपको गिवन है, ठीक है, हमने अपनी लॉन्गेस्ट चेन चूज कर ली है, ये है। ठीक है, अब हमने नंबरिंग स्टार्ट करी। नंबरिंग हम कहां से करना है, हमें यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहां से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां से जो हमारा अल्काइल ग्रुप है वो पास पड़ेगा, यानी कि सेकंड पोजीशन पे ही आ जाएगा। आप बीच में से नंबरिंग नहीं स्टार्ट कर सकते। ठीक है, आपको लॉन्गेस्ट चेन यहां पर क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। तो यहां पर इसका नाम आ जाएगा क्या, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नेम क्या होने वाला है यहां पर, 2 मिथाइल ब्यूटेन, जो कि ये क्या है यहां पर करेक्ट फॉर्म है। ठीक है, और फिर यहां पर है आपके पास ये एक और तरीका, यानी कि आप इधर से नंबरिंग ना करके इधर से स्टार्ट करो तो वो क्या होने वाला है, रॉन्ग होने वाला है। करने में आप कर सकते हो, बट वो यहां पर हमारे रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि इधर से जब मैं नंबरिंग करता हूं तो ये सेकंड पोजीशन पे आता है, और उधर से जब मैं नंबरिंग कर रहा हूं तो वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, जो कि यहां पर दूर हो रहा है थोड़ा। ठीक है, रूल्स में क्या लिखा है, रूल्स में लिखा है कि उसका नंबर कम से कम होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आप उसका नंबर कम से कम करें, अगर पॉसिबल नहीं है तो वो अलग बात। ठीक है, तो यहां पर ये पॉसिबल है कि आप नंबरिंग कहां से करें, यहां से स्टार्ट करें, तो ये सेकंड पोजीशन पे आएगा क्या, अल्काइल ग्रुप, दैट इज मिथाइल। ओके, सो दिस वन इज रॉन्ग एंड दिस वन इज करेक्ट। सेकंड एग्जांपल देखें इसी तरीके का। यहां पर एक लॉन्ग चेन अगेन आपके पास है। ठीक है, नंबरिंग आपको कहां से स्टार्ट करनी है, जहां से आपका ग्रुप बेसिकली पास पड़ रहा है। तो यहां से मिथाइल ग्रुप हमारा सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है। अगर उधर से मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। ओके, तो नंबरिंग क्या होनी चाहिए, लोवेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, और तभी वो नेमिंग क्या होगा, करेक्ट होगा। अब अगर यहां पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो आपको उसकी पोजीशन भी बतानी होती है, इसीलिए नंबरिंग करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहां पर ये सेकंड पोजीशन पे लगा है तो मुझे इसकी नंबरिंग भी बतानी है। ठीक है, बेसिकली सेकंड पोजीशन पे लगा है तो मैं क्या लिखूंगा, सेकंड पे मिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल। 2 मिथाइल का मतलब है कि दूसरी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी CH3 ग्रुप लगा हुआ है। और ये क्या है, 5 कार्बन की चेन है, मतलब पेंटेन है, तो नाम आ जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, 4 मिथाइल पेंटेन इज गोइंग टू बी रॉन्ग। ओके, समझ आया। चल, थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए आपको इन नेम्स को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, और एग्जांपल देखें यहां पर, लाइक उसके अंदर बेसिकली एक चेन है हमारे पास, बट इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यहां पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें अब इसे कंसीडर करना है। ठीक है, इसे कंसीडर करते हुए मैंने नंबरिंग यहां से स्टार्ट करी, लाइक जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा था। ठीक है, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा था, तो मिथाइल से पहले आपको प्रायोरिटी देनी है किसे, डबल बॉन्ड को या फिर ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, तो मिथाइल यहां से लाइक सेकंड नंबर पे पड़ रहा था, बट पास ज्यादा पास कौन पड़ रहा था, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो नंबरिंग हमने कहां से स्टार्ट करी, इधर से। अगर इधर से आप स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होती है, रॉन्ग होती है, क्योंकि वहां पे लाइक हमारा एल्कीन ग्रुप बेसिकली क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। ठीक है, तो नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी है कहां से, इधर की तरफ से, जहां से आपका एल्कीन ग्रुप क्या पड़े, पास पड़े। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज योर करेक्ट फॉर्म, एंड इसका नाम होने वाला है क्या, 3 पे मिथाइल, 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और यहां पे जस्ट ए मिनट, थर्ड पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, और ये कितने कार्बन की चेन है, Where is the marker? सी 3 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, और 4 फोर्थ। ओके, 4 क्या है, यहां पर कार्बन की चेन है, तो वर्ड रूट क्या होने वाला है, ब्यूट। ओके, और ब्यूट के फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है क्या, ENE ग्रुप। ओके, फर्स्ट पे लगा है तो आप उसे लाइक पोजीशन बताएं या ना बताएं,
है ना, वो अंडरस्टूड हो जाएगी। तो इसे आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 मिथाइल ब्यूटीन। क्या लिखेंगे? ब्यूटीन। ओके, क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल ब्यूटीन भी आप इसे लिख सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। क्या? अगेन आपके पास ब्यूटेन की चेन है, ठीक है, 4 कार्बन आपके पास प्रेजेंट है। अब यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, एक यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। थर्ड पे तो नंबरिंग मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा? अगेन यहाँ से ही स्टार्ट करूंगा, वही मेरी नंबरिंग बेसिकली करेक्ट होने वाली है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं थर्ड पोजीशन पे बताऊंगा कि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नेम भी वही हो जाएगा बेसिकली, बस ENE की जगह यहाँ पर क्या लगने वाला है? YNE लगने वाला है, ठीक है। तो 3 मिथाइल ब्यूटाइन इज द करेक्ट वे ऑफ नेमिंग, ठीक है। गलत क्या हो जाएगा? अगर आप नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं तो अल्काइन ग्रुप बेसिकली दूर पड़ रहा है। ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू नेम द कार्बन कंपाउंड्स। ओके, कुछ और रूल्स यहां पर हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस देम in our next lecture basically. Okay, so yeah, this is all about this lecture. Okay, so rule number 5, 4, okay, 3 and 6, up to 6 there are certain rules. Okay, so सब कुछ अभी यहाँ पर कवर नहीं हो पाएंगे. Okay, we'll take it in our next lecture basically. Okay, so क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक करना है, ओके, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, सो लाइक थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है इसके लिए, ठीक है। हम कवर अप करेंगे सब कुछ, ओके, और थोड़ा सा जल्दी हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है बेसिकली, ठीक है, बट आई एम श्योर आपको कॉन्सेप्ट जो है सारे समझ आएंगे, ठीक है। कुछ भी आपके लिए यहाँ पर हम नहीं छोड़ने वाले। ओके, सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।